हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक टॉपिक जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। यूं तो बर्नौलीज थ्योरम आप सभी को मालूम है, बट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो बर्नौलीज थ्योरम से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि एरोप्लेन का टेक ऑफ। आप लोगों को एरोप्लेन में राइड करना बहुत पसंद होगा और यकीन मानिए आपको ये समझ के बहुत मजा आएगा कि कैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्लेन के अंदर आप देख सकते हैं दो कलर में विंग्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जो साइड विंग्स हैं ब्लू कलर से जो पेंटेड हैं, इनका बेसिकली जो फंक्शन है वो ये है कि वो एयरप्लेन को हॉरिजॉन्टल लेवल से एक सर्टेन हाइट पर ले जा करके उसको वहां पे होल्ड करते हैं, राइट। रेड कलर के जो विंग्स हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं कि वो फोल्ड हो रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में। इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो रियर पार्ट पे प्लेन के नीचे की तरफ धक्का दें, सो दैट कि आपका जो प्लेन जो अभी हॉरिजॉन्टल है ऑन द रनवे वो इस तरीके से टिल्ट हो जाए। ध्यान से देखिएगा वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिए, हमारा प्लेन रेडी है टेक ऑफ होने को। प्रोपेलर्स अपना काम कर रहे हैं, एयर को पीछे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, और आप ध्यान से देखिए विंग्स जो ब्लू वाले हैं वो नीचे की तरफ फोल्ड हो गए हैं और रेड वाले विंग्स जो हैं वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लेन है वो इस पोजीशन में आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये प्लेन एक सर्टेन हाइट पर जाकर के एक स्टेबल हाइट अचीव कर लेगा, राइट। और जैसे ही एक स्टेबल हाइट अचीव कर लेगा, आप देखेंगे कि जो रेड वाले विंग्स हैं वो हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल, बट स्टिल जो ब्लू वाले विंग्स हैं वो अभी भी नीचे की तरफ थोड़े से बेंड हैं, राइट। तो ये नीचे क्यों बेंड हैं, क्या लॉजिक क्या है इस चीज का, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो पार्ट हमारे बर्नौलीज थ्योरम से एसोसिएटेड है। एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रोपेलर यहां से एयर खींच के पीछे की तरफ थ्रो करता है, तो इस प्रोसेस में जितनी भी एयर यहां से आती है फ्रंट से, वो दो हिस्सों में यूं बट जाती है। एक एयर जो है वो ऊपर से जाती है ब्लेड्स के, और दूसरी एयर जो है वो ब्लेड्स के नीचे की ओर से निकल जाती है। जो एयर ब्लेड्स के ऊपर की तरफ से जा रही है, मैं सपोज कर लेता हूं उसको V1, राइट, मैं उसको V1 मान लेता हूं, और यहां की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैं काइनेटिक एनर्जी 1 बोल देता हूं, राइट। और सिमिलरली यहां पे जो प्रेशर होगा उसको मैं P1 बोल देता हूं। इसी तरीके से जो बिलो प्लेन की जो वेलोसिटी है उसको मैं V2 लिख लेता हूं, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी KE2 लिख लेता हूं, और यहां पे प्रेशर लिख लेता हूं P2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे मैं ये देख पा रहा हूं कि इस एरोप्लेन के ऊपर कुछ ना कुछ लिफ्टिंग फोर्स होगा। इस एयरप्लेन के ऊपर कुछ ना कुछ लिफ्टिंग फोर्स होगा जो कि इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है किसी सर्टेन हाइट के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर। आपको अच्छी तरह मालूम है, जब भी आप फ्लाइट में बैठे और विंडो सीट बुक की है आपने, आपको यहाँ से जो सिनेरियो है, सीनरी है, वो बहुत शानदार लगती है। क्लाउड्स एंड क्लाउड्स के ऊपर सन राइज होता हुआ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट है एक तरीके का, राइट। तो वही सीन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एयरप्लेन के ऊपर एक लिफ्टिंग फोर्स है और ये नीचे की तरफ एक mg है। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी हमारा जो एयरप्लेन है वो एक सर्टेन हाइट पे स्टेबल चल पाता है। एंड याद रखिए, तभी आपको मील्स सर्व की जाती हैं प्लेन के अंदर, राइट। एंड तभी आपको कहा जाता है कि नाउ यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो आखिर ये लिफ्टिंग फोर्स कैसे यहाँ पे डेवलप हुआ, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एयर ब्लेड के ऊपर से जा रही है, यानी कि प्लेन के ऊपर से जा रही है, V1 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, यदि V1 की वैल्यू मैं यहाँ पे ज्यादा रखूं, और वो ज्यादा क्यों होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी कि प्लेन के ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो लो है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ देखते हैं। अगर मैं बात करूं V2 की, तो नीचे क्या है कि जितनी भी एयर नीचे से निकलना चाह रही है उसको वो ब्लेड्स जो हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज ब्लेड्स नीचे की तरफ ट्विस्टेड है, राइट। तो इस वजह से V2 ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा,
है ना, V2 की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू V1। साइमल्टेनियसली जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो भी डाउन हो जाएगा, यानी कि वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज वाई P2 विल राइज। इस वजह से P2 जो है वो हाई हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अपर पार्ट ऑफ अ एरोप्लेन। ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस यहां पे एक लिफ्टिंग फोर्स आ जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो भी यहां पे प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा पी, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू लिफ्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ विंग्स। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जितना भी लिफ्टिंग फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स, राइट, बिकॉज यही वो विंग्स हैं जो कि इसको ऊपर की तरफ एक लिफ्टिंग फोर्स दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे वाले रेड वाले विंग्स का क्या काम था। रेड वाले विंग्स का काम यह था कि जब आपका एयरप्लेन हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे रन कर रहा था और इसको एक हाइट अचीव करनी थी, तो यहां से उसको एक नीचे की तरफ एक फोर्स चाहिए था, जो कि नीचे की तरफ फोर्स रेड वाले विंग्स ने ही प्रोवाइड करवाया, राइट। और एक चीज और देखिएगा, ये आपके प्लेन का टेल है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है यहां भी एक ब्लेड अवेलेबल होता है। दैट ब्लेड हेल्प्स द एयरप्लेन टू टर्न ईदर लेफ्ट और ईदर राइट। तो ये चीज जो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम से एक्सप्लेन की जाती है, उसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा प्लेन बादलों से होते हुए डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा है, डिजिटल एयरलाइंस, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब आप फोकस करिएगा इस प्लेन के ब्लेड पे, ये जो प्लेन का विंग है इस ब्लेड पे फोकस करिएगा, क्योंकि इसी के क्रॉस सेक्शन को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसी के क्रॉस सेक्शन को हम लोग कहते हैं एरोफॉइल। क्या कहते हैं हम लोग? एरोफॉइल। बेसिकली यही वो एरोफॉइल है जिससे ऊपर और नीचे से हवा कट होती है। ऊपर की हवा की स्पीड और नीचे की हवा की स्पीड ही ये डिसाइड करती है कि कहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और कहां काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और जहां काइनेटिक एनर्जी कम होती है वहीं प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और जहां प्रेशर हाई होगा और जहां प्रेशर लो होगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। दिस इज हाउ द टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्रोसेस ऑफ एरोप्लेन इज एक्सप्लेन्ड वाया बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर बर्नौलीज थ्योरम होती क्या है। तो बर्नौलीज थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है, काफी कुछ आप जानते हो। बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द थ्री एनर्जीज। कौन कौन सी एनर्जीज हैं? एक तो हो गई आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरी एनर्जी हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर। तीसरी एनर्जी हो गई आपकी क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो जी एच। एंड इन तीनों का जो सम होता है वो होता है क्या? कांस्टेंट। तीनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों को बर्नौलीज थ्योरम ने सिखाया है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक एयरप्लेन की। एरोप्लेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, राइट। तो एयरप्लेन जो है एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे रन कर रहा है, राइट। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे रन करके फिर वो किसी सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है, वहां भी हॉरिजॉन्टल लेवल अचीव हो जाता है। तो बेसिकली जब हम बर्नौलीज थ्योरम दो पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं, वो है पॉइंट नंबर 1, एक तो अबव द प्लेन, और एक पॉइंट नंबर 2 बिलो द प्लेन। जब इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो रोजीएच है वो हो जाता है आपका 0, राइट। क्यों 0 हो जाता है? बिकॉज हम यही रेफरेंस लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इसी को रेफरेंस लाइन कंसिडर कर रहे हैं, और इससे ठीक ऊपर छोटी सी हाइट पे और इससे ठीक नीचे छोटी सी हाइट पे जो हाइट्स हैं वो नियर रेफरेंस लाइन होने के कारण इग्नोर किया जाता है वहां का पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दैट इज वाई हमारे पास जो रिमेनिंग एनर्जी बच जाती है वो बच जाती है सिर्फ और सिर्फ P, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड हाफ रो V स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इन दोनों का सम हो जाता है कांस्टेंट। दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल हॉरिजॉन्टल केसेस। दैट इज वाई इसी सेम रिजल्ट को हम लोगों ने वेंचुरी मीटर में भी यूज किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ये था। हमने दो पॉइंट्स के बीच में जब इसको लगाया तो हमें दोनों पॉइंट्स के प्रेशर
और काइनेटिक एनर्जीज लिखने पड़े, तो हमने लिखे एक जगह पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर लिखा, दूसरी जगह पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर लिखा। ऑब्वियसली एक जगह का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसी जगह की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दूसरी जगह का प्रेशर अगर कम होगा तो उस जगह की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट। अब होगा क्या, मैं चाहता हूं कि मुझे यह मालूम पड़ जाए कि आखिर लिफ्टिंग फोर्स है कितना। आप सभी लोग इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो प्लेन होता है, काफी सारे पैसेंजर्स, पूरा मेटल का पूरा कंटेनर, ये सारा लगेज सब कुछ ऊपर की तरफ लिफ्ट करके ले जाता है, तो बहुत ही जायंट यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ लिफ्टिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्शन। तो ये लिफ्टिंग फोर्स आखिर होता कितना होगा, मैं भी जानना चाहता हूँ, राइट। तो जब मैं देखता हूं तो ये हमारा P1 माइनस P2 यानी कि डेल्टा P इंटू ए, ये जो है हमारा यहाँ पे क्या दे देता है, हमें एक लिफ्टिंग फोर्स दे देता है। तो दिस इज द लिफ्टिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू ए एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू ए, राइट। तो यही हमारा लिफ्टिंग फोर्स है। इसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दिस इज द सेम एयरप्लेन वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर P1 है वो नीचे की तरफ है एंड प्रेशर P2 है वो ऊपर की तरफ है। P1 ज्यादा होगा हमेशा, P2 कम होगा, तभी हमारा प्लेन जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाएगा। तो मैं इसको FL लिख देता हूं, L मींस लिफ्टिंग फोर्स। एंड ऑब्वियसली हमें वेट के अगेंस्ट ही लिफ्ट करना है, तो mg हमेशा एक्ट करता रहेगा, ये चीज आपको माननी है। और जहां P1 है यहां पे जो भी स्पीड होगी एयर की, सपोज V1 है, वो ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि याद रखिएगा यहां पे दो एनर्जीज का सम किया जा रहा है, एक है आपकी प्रेशर एनर्जी, दूसरी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। यदि एक एनर्जी ज्यादा होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगी, राइट। तो यहां पे हमेशा बिलो द प्लेन आपको स्पीड कम मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी आपको कम मिलने वाली है। और ऊपर की तरफ क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लो है तो यहाँ की जो स्पीड है आपको ज्यादा मिलने वाली है और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी आपको जो है ज्यादा मिलने वाली है, राइट। तो ये फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हिच इज नोन एज लिफ्टिंग फोर्स। तो चलिए अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि कह रहा है कि एरोप्लेन है जिसका वेट 5 इंटू 10⁵ न्यूटन है एंड उसका जो विंग का एरिया है वो 250 मीटर स्क्वायर है। ब्लेड्स, अच्छा आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि कई प्लेन्स जो हैं छोटे भी होते हैं, कई प्लेन्स बड़े भी होते हैं, कई प्लेन्स डबल डैकर भी होते हैं, है ना, लंबी जर्नी के लिए। तो हर प्लेन का विंग का एरिया अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना लोड और कितनी कैपेसिटी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, राइट। तो दैट इज वाई कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी से अपन समझते हैं कि एक एरोप्लेन है जिसका की वेट 5 इंटू 10⁵ न्यूटन है और जिसका विंग एरिया 250 मीटर स्क्वायर है, राइट। अब हम इसको किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाना चाहते हैं, राइट। आपको उस सर्टेन हाइट पे बताना है कि व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ दीज विंग्स, ठीक है। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी सर्टेन हाइट पे, ये हाइट पे मैंने पहुंचा दिया इसको, ये प्लेन है, राइट। इस सर्टेन हाइट पे जाकर के ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जितना भी लिफ्टिंग फोर्स लग रहा है और नीचे जितना भी mg लग रहा है ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितना भी लिफ्टिंग फोर्स यहां पे लग रहा है पर यूनिट एरिया इज एक्चुअली इक्वल्स टू डेल्टा P, मैं कह सकता हूं, राइट। और ये एरिया जो है यहाँ पे विंग्स का एरिया है, राइट। और मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली जो लिफ्टिंग फोर्स है वो mg के बराबर भी होगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि डेल्टा P दैट इज प्रेशर डिफरेंस इज एक्चुअली इक्वल्स टू mg अपॉन एरिया। अब mg की वैल्यू कितनी है, ये रही 5, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 250, राइट, डिवाइडेड बाय
250। जब इसे सॉल्व कर लूंगा तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आंसर दिख रहा है मुझे 2000 पास्कल, यहाँ पे आंसर मुझे मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे का प्रेशर P1 मान लूं, ऊपर का प्रेशर P2 मान लूं, तो मैं जानता हूं ऑलरेडी कि P1 माइनस P2 मुझे यहां पे मिला है 2 किलो पास्कल, राइट। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि नीचे का प्रेशर P1 हमेशा ज्यादा होगा और ऊपर का कम होगा, तभी ऊपर की तरफ एक लिफ्टिंग फोर्स प्लेन को मिल सकता है जो कि mg को बैलेंस कर रहा होगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यार लैंडिंग कैसे होती है, तो लैंडिंग हो सकती है। लैंडिंग के वक्त क्या होता है कि हमें ऊपर वाला प्रेशर P2 ज्यादा रखना होता है, नीचे वाला प्रेशर P1 वो कम रखना होता है, सो दैट धीरे 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 जो है पायलट हाइट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है एंड वो आपका डेस्टिनेशन का जो रनवे का ट्रैक है उस पर ले जाने की कोशिश करता है। और ऐसी सिचुएशन में आपने अक्सर नोटिस किया होगा, चाहे हम टेक ऑफ की बात कर रहे हो चाहे हम लैंडिंग की बात कर रहे हो, आपके पेट में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लग जाती है। तो दैट इज द सेम सिनेरियो एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय बर्नौलीज थ्योरम।